नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बक्सर से, जहां इटाढ़ी के बालदेवा गांव में घर में विस्फोट हुआ है। विस्फोट में एक महिला जख्मी हुई है। एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे घर की जांच की है। बताया जा रहा है कि रामनाथ राम की पत्नी शांति देवी चाय बनाने के लिए घर में रखे गुड़ की भेली को सिलवट्टे पर कूटने की कोशिश कर रही थी, तभी जोरदार धमाका हुआ। शांति देवी गंभीर रूप से इस धमाके में जख्मी हो गई हैं। रात के वक्त हुए इस हादसे के बाद घर वाले जख्मी शांति देवी को इलाज के लिए बनारस लेकर गए हैं। महिलाओं ने यहां पर बताया कि गुड़ पर एक लोढ़ा मारते ही धमाका हो गया। हालांकि पुलिस घर के मुखिया रामनाथ राम और उसके बेटे को कस्टडी में लेकर जांच कर रही है। के बालादेव गांव में रामनाथ राम के घर बम विस्फोट हुई है। इस बम विस्फोट के हादसे में जो घर की बुजुर्ग महिला हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं कि रात के वक्त ये बम फटा है। इटाढ़ी थाना क्षेत्र के बालादेव गांव है और तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर हैं। घर की जो सदस्य हैं वो यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं जहाँ महिला जख्मी हुई है यहाँ खून के बहुत सारे धब्बे हैं। आप कैमरे के माध्यम से आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए जहाँ ये खून नीचे गिरा हुआ है और यही महिला बता रही है कि जख्मी हुई हैं गंभीर स्थिति में। जो घर वाले लोग हैं उन्हें लेकर के इलाज के लिए अस्पताल तत्काल भागे हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था उस समय जब यहाँ फटा, तो बम कैसे क्या हुआ था? बम फटा तो सर हमनी के देखा है वो तो अपन गिर गोली। अच्छा। गिर गोली एकदम बेहोश हो गोली तो लड़किए आयल बड़ी आ माई का हो गोल हो दादा लगली रोवे लगली तब लड़का फैका सुतर रहन लोग जानते बनी कि पंखा चलता तो आवाज ना जाए तब चिचियली कि भैया हो माई के बेहोश हो गोल बड़ी। किस चीज में विस्फोट हुआ? बम जो फटा धमाका हुआ किस चीज में हुआ? अब किस चीज में है? सील रहे, सीलिए पर ठोकली नु तो उहे सिलिए पले ग्राम से अब के जाने कौन दुश्मन धैलस का कैलस ना तो जे सर धरी तो हेजा धरी घर वाला आदमी हैं। ये बताइए कि बचल बा उहो ले बड़न जा। कौन चीज से विस्फोट धमाका कौन चीज से भइल रहा है? ये सब गुड़ से। धमाका कौन चीज से भइल? का लेकर के आइल रहली जब बनाने? गुड़ सर अनु गुड़ फोड़ के कहली कि लइकिया के दे देम त तनी दर दिया थी होई अब बिहानवा होई त मेमिन उमिन की हले चलम। पूरे मामले की जांच बक्सर एसपी मनीष कुमार खुद अपने स्तर से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है, एक्सपर्ट की टीम भी पटना से पहुंचेगी और जो भी यहाँ पर सामान है, जो विस्फोट में जो सामान यहाँ पर जो बरामद होंगे, जो भी सामान है अगल बगल, इस पूरे घर की जांच कराई जाएगी। उसके बाद ही कुछ कहा सकता है कि बम कहाँ से आया, किस तरह से फटा। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पुष्पराज, न्यूज 18, इटाढ़ी थाना क्षेत्र, बक्सर। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर पूर्णिया से सामने आ रही है, जहां पर मोहम्मद रोमी अहमद को गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक पर इसकी ओर से आपत्तिजनक पोस्ट लिखा गया था। पाकिस्तान के समर्थन में इसने पोस्ट लिखा था। हिंदुस्तान के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस पोस्ट में आपत्तिजनक पोस्ट में देश विरोधी बातें लिखी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। मोहम्मद रोमी अहमद को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक पर इसकी ओर से आपत्तिजनक पोस्ट लिखा गया और इस पोस्ट में हिंदुस्तान के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। देश विरोधी बातें लिखी गई थी। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। पटना में युवती से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बेहोशी की दवा खिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी मोहम्मद सोइद्दीर रहमान पूर्णिया का रहने वाला बताया जा रहा है। दुष्कर्म मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुसल्लहपुर हाट इलाके की पूरी घटना, जहां पर युवती से दुष्कर्म किया गया। आरोपी जो युवक है मोहम्मद सोइद्दीर रहमान, वो पूर्णिया का रहने वाला है। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और मामले की छानबीन जारी है। बड़ी खबर नवादा से, जहां चचेरे भाई ने अपने 12 साल के भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी पुलिस ने सुरंगा पहाड़ के पास से एक बच्चे का शव बरामद किया। मृतक की पहचान मेस्कौर थाना अंतर्गत रामपुर गांव निवासी विनोद चौधरी के 12 वर्षीय बेटे कुंदन कुमार के रूप में की गई है। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारे चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के पीछे की वजह डायन बिसाही
बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दें। तो अभी लकड़ी चुनने इधर आया है कोई लड़की गरीब घर के, तो वो बोला कि एगो भुतरू मार के फेंका हुआ। तो हमरा को इतनी फोन किया कि बाबू एगो मार के फेंकल हवा के देख चिन्ह अपन बाबू के। अब वही तो देखे मार के फेंकल अपन बाबू के। जो मृतक की जो माँ है और उनके जो पिता हैं, उनका ऐसा आरोप था कि उनके जो भाई हैं, उनका जो बेटा है जो पहले कलकत्ता में रहता था, वो इसी वजह से यहाँ पर आया था ताकि वो ऐसा कांड कर सके। ऐसा कहानी पता चला, जांच में पता चला कि जो मृतक की जो माँ है उसके ऊपर इन लोगों ने डायन वैन होने का आरोप लगाया था कि जादू टोना का काम करती है। पटना के कदम कुआं में 2.5 साल के बच्चे की हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि हत्यारा कोई और नहीं, उसका पिता ही है। बच्चे के पिता को फिलहाल पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे का शव टीन के एक बक्से में मिला था। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि बच्चे की तबीयत खराब रहती थी, उसके दिल में छेद था। इससे पिता बेहद परेशान था। उसने बच्चे की हत्या कर शव को टीन के बक्से में डाल दिया है। पिता ने अपना जुर्म भी यहां पर कबूल कर लिया है। और खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां इसके एमसीएच में अचानक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पहुंचने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव 2 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव उद्घाटन कर पटना वापस लौट रहे थे, तभी अचानक मुजफ्फरपुर के इसके एमसीएच पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने भर्ती मरीजों और उनके परिजनों का हालचाल पूछने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल में दिखी लापरवाही पर तेजस्वी ने नाराजगी भी जाहिर की और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। निरीक्षण किए हैं, साथ साथ आप सब लोग भी देखे ही होंगे जहाँ कमी है उस पर हम लोगों की नजर गई है। और ये एकदम बर्दाश्त के बाहर है कि हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं या बिहार सरकार जो पैसा देती है गरीबों के लिए, जिस काम के लिए अगर वो काम नहीं होगा तो कार्रवाई तो होगी। तो गार्जियन है तो गार्जियन को गुस्सा होने का अधिकार है, उसमें कोई बात नहीं है। गार्जियन आए हैं और देखे हैं तो गुस्सा होना स्वाभाविक बात है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। कमियां भी सामने कमियां तो देखिए, जो बड़ी संस्था होती है उसमें कुछ कमी कुछ खराबी होती ही है, उसको ठीक किया जाना है। और वहीं औरंगाबाद ओबरा महोत्सव में पहुंचे एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भ्रष्टाचार और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए। कि जब बिहारी इतने आगे हैं तो क्या कारण रह गया कि मेरा बिहार प्रदेश इतना पीछे छूट गया? क्यों आज भी बिहार पिछड़े प्रदेशों की श्रेणी में कहलाता? क्यों आज भी हमारा प्रदेश सुर्खियां बनता है तो सिर्फ अपराध को लेकर? और खबर देवघर से, जहां बंधा स्थित एक राइस मिल में देर रात तक भीषण आग लग गई। आग लगने से मिल में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। मिली जानकारी के अनुसार राइस मिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे मिल के में रखा चावल का भूसा जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। वहीं मिल में मौजूद कर्मियों ने आग पर काबू पाने की यहां पर कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि आग फैलती जा रही थी। उसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने से अभी तक कितना नुकसान हुआ है इसकी जांच की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर लातेहार से। लातेहार में बड़ा हादसा टल गया है। पेट्रोलिंग ट्रेन ने बैरक यार्ड का डिवाइडर तोड़ा है। रेलवे फाटक तक पेट्रोलिंग ट्रेन पहुंची है। काफी देर तक इसकी वजह से रेलवे फाटक बंद रहा। रेलवे का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बरकाकाना बरवाडी के टोरी रेलवे फाटक की ये पूरी घटना तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन ने बैरक यार्ड डिवाइडर को यहां पर तोड़ा है, लेकिन गनीमत रही कि यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पेट्रोलिंग ट्रेन ने बैरक यार्ड का डिवाइडर यहां पर तोड़ दिया है। रेलवे फाटक तक पेट्रोलिंग ट्रेन जो है वो पहुंच गई। काफी देर तक इसकी वजह से रेलवे फाटक को बंद करना पड़ा। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
और खबर आरा से, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशी तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। बजरंग दल ने मवेशी लदी ट्रक को पकड़कर यहां पर पुलिस के हवाले कर दिया है। ट्रक पर भारी संख्या में गोवंश लदे हुए थे। घटना की जानकारी मिली आरा पटना 4 लेन के कोइलवर के पास से ये घटना घटी है। नागालैंड के नंबर के ट्रक को संदिग्ध अवस्था में देखकर कार्यकर्ताओं ने ट्रक को यहां पर पकड़ लिया है और पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। वहीं खुद को घिरता देख चालक मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गौवंश है, बहुत भारी संख्या में गौवंश है और इस गाड़ी को यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोका। रोकते ही इस गाड़ी के ड्राइवर और खलासी भाग गए। ये गाड़ी हिल रही थी और आवाज कर रहा था अंदर से। शक हुआ तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोक कर पूछा, तब तक ड्राइवर खलासी भाग गए। अभी हम लोग थाना को बुलाए, थाना को दिखाए और गाड़ी को हम लोगों ने कोई छूछा नहीं किया। यहाँ बाहर खड़े होकर हम लोगों ने केवल पूछता। और खबर कटिहार से है, जहां पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी की रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 सट्टेबाजों को यहां पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सट्टेबाजों के पास से 4.5 लाख रुपए, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई बैंक के पासबुक बरामद किए गए हैं। कटिहार के कई इलाकों में आईपीएल के मैच के दौरान सट्टेबाजी की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ललियाही, डहरिया और आगरा चौक पर छापेमारी की, जहां पर 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 4.5 लाख कैश, लैपटॉप और कई बैंक के पासबुक बरामद किए गए हैं। खबर पटना से, जहां आर्थिक अपराध इकाई की साइबर सेल पटना के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने 7 बड़े साइबर अपराधियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। इसमें एक लड़की भी शामिल बताई जा रही है। गिरोह गोल्डन कॉइन के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। इनके पास से कई एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप के साथ साथ कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। इनके साथ 2 उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं। गिरफ्तार अपराधियों में से एक ने ठगी के लिए कॉल करने का डेमो भी पुलिस के सामने दिया है। बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपने जो हमारे बैंक में अकाउंट जो खुलवा रखे थे उसमें केवाईसी सर अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ, उसमें आपको केवाईसी करवाना होगा सर। तो सर रिप्लाई आता था सर हम केवाईसी करवा दिए, तो सर केवाईसी अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ। अगर केवाईसी क्लियर नहीं हुआ तो आपका कार्ड अकाउंट ब्लॉक कर दी जाएगी। तो सर तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड वेरीफाई करवाएंगे सर। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरीफाई करवाने के बाद आप सर जो डेबिट कार्ड लिए थे वो अपडेट नहीं शो कर रहा, कार्ड यूज नहीं करते हैं क्या? कार्ड को वेरीफाई करेंगे पैन कार्ड के साथ। सर वेरीफाई होने के बाद वेरीफाई हो गया सर, आप लाइन पर रहेंगे, मैसेज अभी आपको नंबर पे जाके मैसेज वेरीफाई किया जाएगा सर। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर वैशाली से, जहां पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में कैश और कागज के बंडल बरामद किए हैं। सराय थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में की गई इस कार्रवाई में 6 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को आशंका है कि इन लोगों के तार नोट डबलिंग करने वाले गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने इनके पास से नोट गिनने की मशीन भी बरामद की है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 100 रुपए के नोट के बंडल बनाए गए हैं, जिसमें ऊपर नोट और नीचे कागज लगाकर बंडल बनाया गया है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। सेना के जवान ने खुद को गोली मारी है। घायल जवान का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। खेलगांव के दीपाटोली कैंट की पूरी घटना, इंसास राइफल से जवान ने खुद को गोली मारी। तमिलनाडु का जवान जो जिग्नेश है वो निवासी बताया जा रहा है। फायरिंग की वजह क्या कुछ है उसकी जांच पुलिस की ओर से लगातार जारी है। तो खेलगांव के दीपाटोली कैंट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इंसास राइफल से जवान ने खुद को गोली मारी। फिलहाल जवान का इलाज अस्पताल में जारी है। और पटना के लोगों को आज भीषण गर्मी से राहत मिली है। पटना में आसमान में बादल छाए हुए हैं, कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। 2 मई तक मौसम के ऐसे ही रहने के आसार है। तस्वीरें आप देखिए, आसमान में बादल छाए हुए हैं और भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान थे, जिससे थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। बिहार में 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहने के बाद एक बार फिर से बारिश का सिस्टम सक्रिय दिखने लगा है। यह राजधानी पटना की तस्वीर है और सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम बेहद सुहावना हो गया है। बूंदाबांदी भी हुई है और जाहिर सी बात है आज रविवार का दिन है
तो ऐसे में यह मौसम लोगों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है। दरअसल पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवाओं की वजह से बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी बिहार में प्रवेश कर रही है और इसके साथ ही चक्रवाती हवाओं का प्रभाव राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। इससे बिहार के लगभग सभी हिस्से में बारिश होने के आसार दिख रहे हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। 3 से 15 मिलीमीटर तक बारिश होगी। 2 मई के बाद फिर से मौसम में बदलाव होने के आसार जताए गए हैं। इस दौरान हवा का रुख पछुआ होने से मौसम शुष्क रहेगा, इससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अप्रैल की तरह मई में गर्मी नहीं पड़ेगी। बिहार के सभी हिस्से में 72 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होने और हवा में ठंड की मात्रा बढ़ी होने की संभावना जताई गई है। इसके प्रभाव से धूप भी नहीं होगी और तपिश भी लोग महसूस नहीं करेंगे। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट महसूस की जाएगी। उत्तर बिहार में तापमान सामान्य से नीचे, जबकि दक्षिण में सामान्य के करीब और रात में नीचे रहने की संभावना जताई गई है। तो बिल्कुल मौसम आपके अनुकूल है और आज रविवार है और राजधानी पटना के कई पार्क जो हैं वो खुले हैं और ऐसे में सुबह से ही पार्कों में लोग देखे जा रहे हैं और खासकर अपने बच्चों के साथ, चूँकि आज संडे है, स्कूल भी क्लोज हैं, तो लोग अपने बच्चों के साथ पार्कों में पहुंच रहे हैं और बेहद सुहावना मौसम और पटनावासी इस मौसम का कह सकते हैं कि लुत्फ उठाने से पीछे नहीं दिख रहे हैं और कई पार्कों में सुबह से ही भीड़ भी दिखने लगी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आज पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा। बीजेपी ने मन की बात के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने की खास तैयारी की है। 100वें एपिसोड का लाइव प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटरों पर होगा। हर विधानसभा में करीब 100 से अधिक स्थानों पर इसे बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। जगह जगह बीजेपी के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश भर के विभिन्न सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। विश्व भर में प्रवासी भारतीय भी प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनेंगे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। इससे 52 भारतीय भाषाओं, बोलियों और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। 27 जनवरी 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पिछले दिनों आईआईएम रोहतक ने मन की बात पर विस्तृत सर्वेक्षण किया, जिससे ये बात सामने आई कि मन की बात कार्यक्रम से देश के करीब 96% लोग परिचित हैं और अभी तक इस कार्यक्रम को करीब 100 करोड़ से अधिक लोग सुन चुके हैं, जबकि करीब 23 करोड़ लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को नियमित रूप से देखा या सुना है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। एक ट्वीट में बिल गेट्स ने लिखा कि मन की बात कार्यक्रम से स्वच्छता के प्रति सामुदायिक कार्य, स्वास्थ्य, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी विकास लक्ष्यों से संबंधित विषयों को प्रेरणा मिली है। और देखिए, पटना में पीएम मोदी के मन की बात के लिए खास तैयारियां हैं। जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार ने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात जो रेडियो कार्यक्रम है उसका 100वां एपिसोड प्रसारित होना है और इसको लेकर पटना में भी तैयारियां चल रही है। यह तस्वीर देखिए, मन की बात का जो ये 100वां एपिसोड है उसको यहां पर सुना जाएगा और बीजेपी के बिहार के तमाम जो बड़े नेता होंगे इसी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, कई जो पूर्व मंत्री, सांसद, तमाम लोग यहाँ पर बैठेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था की गई। और एक जो बेहद खूबसूरत तस्वीर दिख रही है मन की बात की, विभिन्न तारीखों में जो प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम है उनको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है और उस दौरान प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन दिया है उसकी जो तस्वीर है वो लगाई गई है। किस तरह की तैयारी की गई यहाँ पर और सुबह से ही बीजेपी के वर्कर्स जो है वो यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ किस तरह का आयोजन होना है ये बताइए। ये हमारे यहाँ पर आज जो कार्यक्रम है ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भाई साहब का पूरा प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया। जो भी मन की बातें जो अभी तक हुई है 99 एपिसोड जो की गई है उस सारे को यहाँ पर दर्शाया गया है प्रदर्शनी के रूप में। इसके साथ साथ हम लोग एक विमोचन, किताब का भी विमोचन होगा जो इस कार्यक्रम में होगा। माननीय सम्राट चौधरी जी आएंगे यहाँ पर और उसका विमोचन। और कौन कौन से लोग आ रहे हैं? इसमें मंगल पांडे जी, रविशंकर राव
और माननीय नितिन नवीन रहेंगे। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सारे कितने लोग लोगों के यहाँ बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है? यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो पटना के जो माननीय लोग हैं उन लोगों में से कम 150 से 200 लोगों की व्यवस्था की गई है, जो कि एक्सक्लूसिव उन्हीं लोग के लिए है। और यहाँ पर विमोचन कार्यक्रम और ये प्रदर्शनी कार्यक्रम लगा हुआ है और तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और बस इंतजार है जब सारे नेतागण यहाँ पहुंचेंगे और फिर प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड सुनेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।